अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम लोग बात करेंगे नवाकिस यानी कि वुजू यानी वुजू तोड़ने वाली चीजों के ताल्लुक से, यानी कि किन किन चीजों से वुजू टूट जाता है। तो जो चीज मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि इन चीजों से वुजू टूट जाता है, तो आप लोगों को बस यही दिमाग में रखनी है। इनके अलावा किसी और चीज से वुजू नहीं टूटता। लोग समझते हैं टीवी देख रहे हैं वुजू टूट गया, गाली दे दी वुजू टूट गया। तो जो मैं अब आज आपको बताऊंगी बस उन्हीं चीजों से वुजू टूटता है, इसके अलावा किसी और चीज से वुजू नहीं टूटता। ठीक है, तो वो क्या है? पाखाना, यानी कि हम लोग जब पॉटी वगैरह करने जाएं, जब पॉटी कर लें तो वुजू हमारा टूट जाएगा। पेशाब, टॉयलेट वगैरह हमें आती है, हम करने गए, हमने जब टॉयलेट कर ली हमारा वुजू टूट गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, टॉयलेट खो जाने से वुजू टूटेगा। मतलब जैसे आप अभी जैसे कि आप टॉयलेट करने जा रही थी, अचानक क्या हुआ, आपको कोई और काम याद आ गया, आप मतलब टॉयलेट में चली तो गई थी लेकिन आप बैठी नहीं थी, आपने कुछ किया नहीं था, बस आप वहां पे गई, बस आपने बस पैर ही रखा, कोई काम याद आया, आप वापस लौट आई। अब आप सोचे मेरा वुजू टूट गया क्योंकि मैं उस जगह पे चली गई थी। तो उस जगह पे जाने से आपका वुजू नहीं टूटेगा, टॉयलेट हो जाने से, ठीक है, पेशाब कर लेने से वुजू टूटेगा। तो ये दो चीजें हुई, यानी कि पखाना करने से वुजू टूट जाएगा और पेशाब करने से भी वुजू टूट जाएगा। अब आगे क्या है? पीछे से हवा का निकलना, जिसको हम लोग फाट कहते हैं। अगर फाट जो है निकल जाए, दिया खारिज हो जाए, ठीक है, तो अगर वो हुआ है तो क्या होगा, हमारा वुजू टूट जाएगा। ये मैंने आपको तीसरी चीज बताई है। चौथी चीज क्या है कि कीड़ा, जो कीड़े होते हैं ना, कीड़ा और जो है जो स्टोन वगैरह हो जाता है पेट के अंदर, ठीक है, तो कीड़ा या फिर स्टोन का आगे या पीछे के मकान से निकलना, यानी कि चाहे वो आगे से निकले चाहे वो पीछे से निकले, कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी पत्थर वगैरह निकल रहा है आगे या पीछे के मकाम से, तो क्या होगा, आगे या पीछे यानी कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, आगे और पीछे के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, अगर वहां से कुछ भी निकलता है, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो कीड़ा वगैरह हो, तो क्या होगा, हमारा वुजू टूट जाएगा। अब क्या है? वदी। अब वदी क्या रहती है? वदी रहती है वो सफेद रतूबत जो पेशाब के साथ निकलती है, एक रहता है ना वाइट वाइट सा, जिसको हम लोग वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, ठीक है, तो एक सफेद सफेद सा ऐसा रहता ही है कि जो निकलता है, तो जो पेशाब वगैरह के साथ निकल जाए, बहुत ज्यादा गाड़ी हो या इस तरह से हो, तो उससे भी क्या होता है, हमारा वुजू टूट जाता है। ठीक है, अब आगे क्या? और मजी। मजी किसे कहते हैं? मजी वो चीज होती है जो एक वो ऐसी रतूबत है जो सोहबत की हालत में इंजाल से पहले निकलती है। जैसे कि जो भी कोई मैरिड हो, जो लोग जिनकी शादी हो गई हो, अब वो हम बिस्तरी करने जा रहे हो, ठीक है, हम बिस्तरी करने जा रहे हो, फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हो, तो फिजिकल रिलेशन से पहले जो कुछ भी होता हो जिसके वजह से कोई ऐसा डिस्चार्ज निकला, जैसे कोई व्हाइट कलर का पानी निकला या कुछ, कब? जब उन लोगों ने हम बिस्तरी की नहीं, उससे पहले की सिचुएशन, जब वो फील कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस दौरान में निकला, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मजी। ठीक है,
मजी क्या है? मजी वो रतूबत है जो सोहबत की हालत में इंजाल से पहले निकली, ठीक है, वो क्या है हमारी मजी। तो वो अगर निकल जाएगी तो तब भी हमारा क्या हो जाएगा? वुजू टूटेगा। यहाँ पे मैं गुस्ल की बात नहीं कर रही हूँ, वुजू की बात कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा? हमारा वुजू टूट जाएगा। तो उससे भी हमारा जो है वुजू टूट जाएगा। अब होता है एक मनी। क्या रहता है? एक मनी। मनी क्या होती है? मनी होती है जब सोहबत कर ले इंसान, ठीक है, जब सोहबत कर ले यानी कि जब हम बिस्तरी हो जाए, जब रिलेशन हो जाए, जो फिजिकल रिलेशन बनाया हो, जब वो हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा? तब भी हमारा जो है वो वुजू टूट जाएगा। तो वो मनी निकलती है फिजिकल रिलेशन के कर लेने के बाद, क्या होती है? एक मनी निकलती है, ठीक है। अब वो जब वो मनी निकली तो उसके बाद क्या है? तब भी क्या हो जाएगा? हमारा वुजू टूट जाएगा। अब क्या है कि खून और जो है पीप और जर्द पानी का निकलकर बहना, चाहे वो आगे के मकाम से निकला हो, चाहे वो पीछे के मकाम से निकला हो, चाहे वो खून बह रहा हो या फिर पीप हो या फिर जर्द पानी, कुछ रेड रेड सा जैसा पानी निकल कर बहा, तो वो क्या होगा? उससे भी जो है हमारा वुजू टूट जाएगा। अच्छा, खाने या पानी या जो है जमे हुए खून की मुंह भर के उल्टी हो जाना, उल्टी होने से क्या हो जाएगा? हमारा वुजू टूट जाएगा। उल्टी हो जाना, ठीक है। अब क्या है? जुनून। जुनून कहते हैं, जुनून यानी कि पागल हो जाना, जैसे कोई शख्स पागल हो गया है, ठीक है, अब उसका वुजू टूट गया। जब मतलब अब जब भी वो कुछ भी करे तो वुजू बनाए। पागल हो गया है, जैसे मालूम मैं अभी सही सलामत हूँ, मैंने वुजू बना लिया, सदर एकदम से क्या हुआ? 1 मिनट के बाद मैं अजीब सी पागल हो गई, तो मेरा वुजू टूट गया। तो जो है जुनून होता ना, यानी कि जब कोई इंसान पागल वगैरह हो जाए तो क्या उसका वुजू टूट जाएगा। अच्छा, गशी। गशी किसे कहते हैं? बेहोशी, ठीक है, यानी कि जब कोई इंसान बेहोश हो जाए तो उसका वुजू टूट गया, क्योंकि जब वो होश में आएगा तो उसको वुजू बनाना पड़ेगा, ठीक। अब क्या है? एक होता है बेहोशी, यानी कि गशी बेहोशी, ख्वाह नशा खाने से वजह से हो या फिर कोई बीमारी के वजह से हो गया तो उसका वुजू टूट जाएगा। अब जब कोई शख्स बेहोश हो गया तब भी उसका वुजू टूट जाएगा। अब क्या है? जो इतना नशा के चलने में पांव लड़खड़ाए, यानी कोई इतना अजीब और गरीब बेहोश हुआ है, मतलब है तो वो सही लेकिन उसको अपना होश नहीं है, कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, इतना ज्यादा जो है नशा हो गया उसको, तो उस हालत में भी क्या हो जाएगा? वुजू टूट जाएगा, ठीक है। अब क्या है? अलावा नमाज जनाजा, यानी कि नमाज जनाजे के अलावा चाहे हम कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने अगर कहका लगाया, यानी कि हंस दिए, नमाज में हंस दिए, तो हमारा वुजू टूट गया। अब जब वुजू टूट गया तो ऑटोमेटिक नमाज हमारी टूट गई, ठीक है। लोग समझते ज्यादा हंसने से वुजू टूटता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ज्यादा हंसना मीन्स नमाज के अंदर जब कहका लग जाए ना, जब नमाज जैसी सूरत हो, नमाज पढ़ रहे हो, उसमें हमें हंसी आ जाए तब टूटता है। ऐसे खामखा बैठे बैठे हंस रहे इंसान तो वुजू नहीं टूटेगा। अभी क्या है कि नींद, जब कोई इंसान सो जाए तो वुजू टूट जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? मुबाशिरत, यानी कि फाहिशा। कहने का मतलब क्या है? यानी कि मर्द अपने आला को जो है तंजी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाए, या औरत आपस में मिलाए और कपड़ा वगैरह बीच में ना हो, इन सब चीजों से भी वुजू टूट जाता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी मर्द है वो क्या कर रहा है कि अपनी शर्मगाह को औरत की शर्मगाह से मिला रहा है, सिर्फ मिला रहा है, मिलाने से भी वुजू टूट जाएगा। अब चाहे वो औरत कर रही हो या फिर मर्द औरत कर रहे हो या फिर मर्द कर रहे हो, कहने का मतलब अगर बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी कपड़ा वगैरह भी नहीं है, डायरेक्ट शर्मगाह और शर्मगाह है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या रहेगा? वुजू टूट जाएगा,
ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए आप कुछ मैं मसले बता रही हूँ कि भाई दुखती हुई आंख से जो पानी या कीचड़ बहता हुआ, क्या हुआ कि जो हमारी आंख दुखी हुई थी, तो दुखती हुई आंख से जो पानी या कीचड़ बहता है उससे वुजू टूट जाता है, और वो नजिस भी है। जिस जगह लग जाए उसका पाक करना भी जरूरी है। नमाज में इतनी आवाज से हंसना कि खुद उसने सुना, यानी कि नमाजी ने, जो नमाज पढ़ने वाला उसने खुद अपनी हंसी को सुना, आसपास वालों ने ना सुना, तो वुजू ना टूटा, अलबत्ता नमाज टूट गई। ठीक है, उसने अगर खुद सुन लिया, जैसे कि अगर क्या हुआ कि नमाज में इतनी आवाज से हंसा कि खुद उसने सुना, पास वालों ने ना सुना, तो वुजू ना टूटा, अलबत्ता नमाज टूट गई। अगर मुस्कुराया यानी कि दांत निकले और आवाज बिल्कुल ना निकली, तो उसने ना वुजू जाएगा ना ही नमाज जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इतना तेज ज्यादा हंस दिया कि खुद तो सुना दूसरों ने भी सुन लिया, तो अब उसकी क्या होगा, वुजू टूट जाएगा, तो उसकी नमाज भी टूट जाएगी। अब उसको वुजू बनाना पड़ेगा। अब है कि जो रतूबत आदमी के बदन से निकले और वुजू ना तोड़े, वो नजिस नहीं। जैसे वो खून जो बहकर ना निकले, यानी कि कोई भी ऐसा खून है कि निकला तो लेकिन सिर्फ झलक के रह गया, वो बहा नहीं। ठीक है, वो बहा नहीं, तो क्या होगा, वुजू नहीं टूटेगा। अगर निकल कर बह गया तो फिर जो क्या है, वुजू जो है टूट जाएगा। या फिर क्या हुआ कि थोड़ी सी उल्टी हुई तह जो है ना, वो थोड़ी सी हुई, मुंह भर के नहीं हो, थोड़ी सी हुई, लोगों ने उसको बस मुंह साफ कर लिया, तो वुजू हमारा नहीं टूटेगा। ठीक है, अब क्या है कि राल या फिर नाक या फिर थूक या फिर पसीना, मैल, ये सब चीजें क्या है, पाक है। जैसे कि किसी के बदन से पसीना निकल रहा, तो ऐसा नहीं कि वुजू टूट गया। किसी के मुंह से राल टपक गई, तो ऐसा नहीं है कि वुजू टूट गया। ठीक है, ये चीजें अगर बदन या कपड़े में लग भी जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन साफ कर लेना बेहतर होगा। अब क्या है, जो आंसू रोने में निकलते हैं ना, उनसे वुजू टूटता और ना ही वो नजिस होते हैं। कोई सोचे भाई आंसू बह रहे हैं आंख से रोते वक्त में, तो वो ना ही वो आंसू नापाक होते, ना ही उनसे वुजू टूटता, और ना ही चीजें कुछ खराब होती हैं। अब क्या है कि सतर वगैरह खोलने से अपना या दूसरे का सतर देखने से या छूने से वुजू नहीं जाता। बहुत से लोगों में ये वाली बात मशहूर है, ये अरे हमने उसको बगैर कपड़ों के देख लिया तो हमारा वुजू टूट गया, अगर हमने खुद को बगैर कपड़ों के देख लिया हमारा वुजू टूट गया, ऐसा नहीं होता। दोनों सूरतों में क्या रहता है, हमारा वुजू बना रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या है कि दूध पीते बच्चे ने अगर उल्टी की, अगर वो मुंह भर के है तो नजिस है। दिरहम से ज्यादा जगह में जिस चीज को लग जाएगी नापाक कर देगी। लेकिन अगर ये दूध मादा से निकला आया है, बल्कि सीना तक पहुंचकर पलट आया, तो पाक है। तो सिंपल सी बात है बस इतनी कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा दूध पीते बच्चे ने क्या की, उल्टी करी, अगर वो मुंह भर कर उल्टी है तो वो नजिस है। और जिस जगह पे भी वो एक दिरहम से ज्यादा, एक कॉइन होता है, एक सिक्का, उससे ज्यादा लग जाएगी, तो उस जगह को भी पाक करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ गले से वापस आया, अभी पिया था अभी फौरन वापस आया, तब तो वो नजिस नहीं है। लेकिन पेट से वापस आया तो फिर वो क्या है, नापाक है, उसका पाक करना जरूरी है। तो वुजू के बीच में वुजू टूट गया, यानी कि वुजू के बीच में वुजू टूट गया, फिर से वुजू करे, हत्ता कि अगर चिल्लू में पानी लिया, फिर हवा निकली या पानी बेकार हो गया, इससे कोई वुजू ना धुलेगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा रहता है कि वुजू बनाने के लिए खड़े होते हैं, तब तक फाट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रिया खारिज की कोई दिक्कत नहीं होती। बट जैसे ही हम वुजू बनाते हैं, हम लोग जब तक मुंह धोने पे पहुंचे, इतने में ऐसा लगा कि अब जो है फाट की परेशानी हो गई है या फिर रिया खारिज होने वाली है, तो भले ही कोई शख्स ने बिल्कुल से स्टार्ट किया, उसके हाथ में सिर्फ चुल्लू का पानी उसने लिया, उतने में उसकी रिया खारिज हो गई, तो जो चुल्लू में पानी है, जो उसके हाथ में पानी, वो भी बेकार हो गया, उसको वाला पानी अब हटाकर वापस से पानी लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई बीच में किसी का वुजू टूट गया, वो वुजू बनाते बनाते में, तब उसको चाहिए कि वापस से फिर से स्टार्टिंग से वुजू बनाएंगे।
तो ये जो चीजें थी ये क्या थी, वुजू टूटने वाली चीजें थी, इनके अलावा किसी और चीज से वुजू नहीं टूटता। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनसे गुस्ल भी फर्ज हो जाता है। तो ये अभी ये गुस्ल का बयान नहीं था, वुजू का था, तो मैंने आप लोगों को वुजू के बारे में बताया। जब इंशाल्लाह ताला हम लोग कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गुस्ल का कोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग फिर गुस्ल की चीजों को जानेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें थी मैंने वुजू का तरीका बताया आप लोगों को, वुजू के मुस्तहबात बताए, वुजू की सुन्नतें बताई, वुजू के मकरूहात बताए, वुजू तोड़ने वाली चीजें बताई, वुजू के ताल्लुक से हदीस मुबारक बताई, ठीक है, और मिसवाक के ताल्लुक से भी बताई। तो ये सब जो पूरा था ये सारा आप लोगों का वुजू कोर्स था जो कि मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से करवाया। इन सब की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को YouTube पे मिल जाएंगी। जो लोग पहली बार आए हैं या फिर सिर्फ कल से ही ज्वाइन किया है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये वाला जो फ्री कोर्स है अब ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोर्स फिर से कोई फ्री निकालेंगे। तो आप लोग जो है ग्रुप में देखते रहना कि अब नेक्स्ट कौन सा कोर्स फ्री निकल रहा है, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। अब जिसकी जो भी क्लासेस वुजू की छूटी हैं वो YouTube पे जाकर सारी रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं। उस पर नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोग जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मिलेगा आपको, तो वो आप लोग पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट पार्ट तक देख सकते हो, ठीक है।